गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एशियंट हिस्ट्री में बुद्धिज़्म टॉपिक चल रहा है, तो देखते हैं इसमें क्या है। बुद्धिज़्म का ओरिजिन कैसे हुआ? बुद्धिज़्म का ओरिजिन हुआ भैया, स्टार्टेड इन इंडिया ओवर 2600 साल पहले एज ए वे ऑफ लाइफ दैट हैड ए पोटेंशियल ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ए पर्सन। जब इंसान अपने डेवलपिंग स्टेज पे था ज्ञान की प्राप्ति के लिए, उस टाइम पे बुद्धिज़्म पैदा हुआ। इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिलीजन ऑफ द साउथ एंड साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज, चाइना, म्यांमार, थाईलैंड, इन सब में, अपने साउथ में भी क्या है, बुद्धिज़्म मिलेगा आपको। द रिलीजन इज़ बेस्ड अपॉन, ईस्ट में मिलेगा ये अपने को, अपने इंडिया में। द रिलीजन इज बेस्ड अपॉन द टीचिंग ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ इट फाउंडर सिद्धार्था गौतम, born in 563 BC. He was born into royal family of स्काया क्लैन। कौन सा क्लैन था जिसमें सिद्धार्थ साहब बोर्न हुए? स्काया क्लैन। Who ruled from कपिल वस्तु, जो कपिल वस्तु में जो स्काया क्लैन था वो रूल करता था। In Lumbini, which is situated in the border of Nepal and India, Indo-Nepal border. At the age of 29, Gautam Buddha left home and rejected his life of riches. The embraced a lifestyle of asceticism, मतलब क्या होता है, जो सेल्फ डिसिप्लिन हो, गृहस्थी को छोड़ दे वो इंसान, an extreme self-discipline. After 49 consecutive days of meditation, Gautam Buddha attained Buddhi enlightenment under a peepal tree at Bodh Gaya, a village in Bihar. Enlightenment में ज्ञान की प्राप्ति होनी है, तो वो हमारे बुद्धा साहब को हो गई थी। Buddha gave his first sermon in the village of Sarnath near the city of Banaras in UP. बनारस में उन्होंने, यूपी में सारनाथ। This event is sermon थी। This event is known as Dharma Chakra and Parvatana, turning in of the wheel of law. He died at the age of 80 in 483 BC at a place called Kushinagar in town UP. क्या कह रहा है? ही डाइड एट द एज ऑफ 80, वो 80 की उम्र में डाइड हो गई। इन 483 BC एट अ प्लेस कॉल्ड खुशीनगर, ए टाउन इन यूपी। दिस इवेंट इज नोन एज महापूर्णिभन या महापूर्णिमा कह दो यार। अच्छा, टेंट ऑफ बुद्धिज्म, सिद्धांत क्या थे बुद्धिज्म के? बुद्धा आस्क हिज फॉलोवर टू अवॉइड एक्सट्रीम इंडिजेंस ऑफ वर्ल्डली, मतलब जो इच्छा, ऐसो आराम को छोड़ दो यार, वही चीज़ें हैं। प्लेजर एंड प्रैक्टिस द ऑफ स्ट्रिक्ट अब्सटेंस एंड एसिस्टिज्म, वही मतलब सेल्फ डिसिप्लिन रहो। ये जो मोह माया फालतू की, इसको छोड़ दो। ये प्यार प्रेम प्रॉपर्टी, ज्ञान लो, ज्ञान बांटो, एक अच्छी लाइफ दो सबको और अपनी लाइफ बनाओ। दैट्स ऑल। शादी होगी तो हो जाएगी यार, क्यों फालतू में चक्कर में पड़े हुए। He scribed instead the Madhyama Marg, or the middle path, which was to be followed. According to him, everyone was responsible for their own happiness in life and stressing upon the individualistic component of Buddhism. व्यक्तिवादी, individualistic. The main teaching of Buddhism are encapsulated in the basic concept of Four Noble Truth and Arya Sachani and Eightfold Path, और ये कौन सा था, एक अष्टांगिका मार्ग। अच्छा, फोर नोबल ट्रूथ कौन से थे? सफरिंग, दुखा इज द एक्सेंस ऑफ वर्ड, दुख पार्ट है भाई लाइफ का। एवरी सफरिंग हैज़ ए कॉज, समुद्या, ठीक है। Okay, suffering could be
एक्सटिंग्विश्ड निरोध्य, मतलब ऐसा नहीं है सफरिंग कर रहे हो तो आपकी लाइफ वेस्ट है, नहीं, आप सीख रहे हो चीज़ें जैसे हम सीख रहे हैं, फेलियर पे फेलियर, कोई एग्ज़ाम नहीं हो रहा है बट हम लगे हैं करने, नए नए हथकंडे अपना रहे हैं, कभी यूट्यूब का कभी कुछ। इट कैन बी अटेन बाई फॉलोइंग द, ये जो वर्ड है ना, इनको बोलने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। अथनंगा मगा 8 फोल्ड पाथ, 8 फोल्ड पाथ क्या थे, इनके बेसिस क्या थे, इनके प्रिंसिपल थे, ये क्या बोलते थे। द पाथ कंसिस्ट ऑफ वेरियस इंटरकनेक्टेड एक्टिविटी रिलेटेड टू नॉलेज, कंडक्ट एंड मेडिटेटिव प्रैक्टिस, मेडिटेशन, नॉलेज, पढ़ना, कंडक्ट, ये सब चीज़ें इन्होंने बोली गई है फोल्ड पाथ में। क्या क्या है देखो भाई, राइट टू व्यू, आपका देखने का तरीका अच्छा होना चाहिए, राइट इंटेंशन होनी चाहिए आपकी, राइट स्पीच होनी चाहिए, राइट एक्शन होना चाहिए, राइट लेवलीहुड होनी चाहिए, राइट माइंडफुलनेस होनी चाहिए, राइट एफर्ट होनी चाहिए, राइट कंसंट्रेशन होनी। ये जो वर्ड है ना, राइट एफर्ट, हमारे एफर्ट हमें पता ही नहीं चल रहा कि किस दिशा में लग रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं, हर चीज़ पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम में आते हैं, क्रैक नहीं हो पाते, क्रैक नहीं कर पाते, क्यों, कहाँ मिस्टेक हो रही, क्योंकि यादें नहीं रहती। अब सारी चीज़ें, इतने सारे सब्जेक्ट हैं, कैसे याद कर लोगे। दुखा एंड इट एग्जिस्ट, ये क्या है यार, ये वर्ड पढ़ लेना आप लोग, ये क्या पढ़े। एंड सेंट्रल टू द बुद्धा डॉक्ट्रिन, सफरिंग इज नॉट लिमिटेड टू द एक्चुअल पेन बट आल्सो टू द पोटेंशियल ऑफ एक्सपीरियंस दिस थिंग, मतलब सफरिंग भाई दुख आपको चीज़ें सिखाएंगे, आपकी पोटेंशियल बढ़ाएंगे, आप कितना फेस कर सकते हो बुरा, दैट्स ऑल। द एनहेंस ऑफ बुद्धिज्म इज attainment of enlightenment. It point to a way of life that avoids self-indulgence of self-denial. There is no supreme god or deity in Buddhism. Buddhism में गॉड को नहीं मानते सुप्रीम। आप खुद एक अच्छे इंसान हो, आप में ये चीज़ें 8 फोल्ड पाथ है, तो आप खुद एक गॉड के लेवल के काम कर रहे हो। द अल्टीमेट गोल ऑफ बुद्धिज़्म टीचिंग वाज, मे बी ये गलत हुई लाइन जो मैंने बोली है, जो कोई बुद्धिस्ट अगर इस चीज़ को देखेगा तो वो बोलेगा भाई क्या पढ़ा रहे हो आप, क्या बता क्या रहे हो, उल्टा पुल्टा। बट अपने को तो अपने एग्ज़ाम पर्पज से पढ़ना है, ना कि द अल्टीमेट गोल ऑफ बुद्धाज टेक्निक वाज द अटेनमेंट ऑफ निभाना, विच वाज नॉट ए प्लेस बट एन एक्सपीरियंस and could be attained in his life, in this life. Buddha also established code of conduct both for the monastic order and the layman to follow, which are also known as 5 precepts and potential. What is this? Refrain from them: violence, stealing, चोरी करना, sexual misconduct, lying and gossip, taking intoxicating substance, drunk and ये चीज़ें मत, ठीक है भाई। मेजर बुद्धिस्ट टेक्स्ट क्या है? द बुद्धा टीचिंग वाज ओरल, पहली बात तो ये, ही टोट for 45 years, adopting the teaching to suit the group of he was address, जो ये सूट ग्रुप था इसको ये एड्रेस कर देते थे। सांगा मेमोराइज द टेक्निक्स एंड देयर वाज ग्रुप ऑफ रेक्टिएशन एट फेस्टिवल एंड स्पेशल ओकेशन। द टीचिंग वर rehearsed and authenticated at the first council, were divided into 3 Pitakas in 483 BC. Okay, his teaching were written down around 25 BC in Pali language. 3 पिताकास कौन से थे? जैसे महावीर और जैनिज्म में थे वैसे ही। विनाया पिताकास नहीं, ये जिसके बारे में बुद्धिज्म के बारे में बताया गया, सूता पिताकास और अभिधामा पिताका। द विनाया पिताका कंसिस्ट ऑफ रूल ऑफ कंडक्ट एंड डिसिप्लिन applicable to the monastic life of the monks and nuns. The Sutta Pitakas consist of the main teaching or
Dhamma of Buddha. It is divided into 5 Nikas of collection. Digha Nikaya or Mahajima Nikaya, Sutta Nikaya और अंगुत्रा निकाया, खुडुका निकाया। ये एग्ज़ाम में बहुत कम आती है, यूपीएससी लेवल का ही जो रिटर्न में आते हैं, ये आप मत देखना ये सब। द अभिनव पिताकास इज फिलोसफिकल एनालिसिस एंड सिस्टमेटलाइजेशन ऑफ द टीचिंग एंड सोशलरी एक्टिविटी ऑफ द मॉन्क्स। अदर इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट इंक्लूडिंग दिव्यानंदा और दिव्य मासा एंड महावर्षमा मिलानिन पहाना ईटीसी। बुद्धिस्ट काउंसिल हुई 3 या 4 काउंसिल हुए देखते हैं। बुद्धिस्ट काउंसिल मार्क्ड इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट इन द अर्ली बुद्धिज्म। दीज काउंसिल रिजल्टेड इन sectarian clashes and eventually great schism that resulted in the 2 major schools, Theravada and Mahayana. 4 major Buddhist council कौन सी हुई? 4 काउंसिल हुई बुद्धिस्ट काउंसिल। फर्स्ट काउंसिल इट वाज हेल्ड soon after the महापरिनिर्वाण of the Buddha around 483 BC under the patronage of the king Ajatasattu के अंडर में हुई and was presided by Mokshakapa, a monk। एक monk था, उनके द्वारा इसको आगे बढ़ाया गया। This council was held in the Satapani cave at Rajgira। इम्पोर्टेंट है ये। फर्स्ट काउंसिल कहाँ पे हुई? काउंसिल वाज हेल्ड इन सत्तापानी केव, राजगिरा में हुई। द काउंसिल वाज हेल्ड विद द पर्पज ऑफ प्रिजर्विंग बुद्धाज टेक्निक्स सुता। जो टेक्निक्स को कहते हैं सुता। रूल ऑफ डिसिप्लिन्स ड्यूरिंग द काउंसिल ऑफ and the teaching of Buddha was divided into 3 Pitakas. Second council कहाँ हुई? Held in Vaishali, a village of Bihar, under patronage of the king Kalasoka in 383 BC. It was presided by Sabhakami। अब ये कौन था पता नहीं। Third council हुई, it was held in 250 BC. Pataliputra under the patronage of Asoka was presided by मोगलीपुत्ता तीसरा। फोर्थ काउंसिल कहाँ पे हुई? इट वॉज हेल्ड इन 72 AD एट द खुंदेलवाना कश्मीर में। इट वॉज प्रिसाइडेड बाई वसुमित्रा वाइल अश्वघोषा वॉज हिज डिप्टी अंडर द patronage of the king Kanishka of Kusan Empire. Buddhism was divided into 2 sects, namely Mahayana और Hinayana। Buddhism divided into 2 sects. School of Buddhism Mahayana। महायाना में क्या होता था? स्कूल क्या पढ़ाया जाता था? It was one of the 2 main schools of Buddhism. The term Mahayana is a Sanskrit word which literally means great teaching, great vehicle. It believed in the heavenliness of Buddha and ideal worship of Buddha, and Bodhisattvas embodying Buddha nature. It is originated in North India, Kashmir, and then spread east into Central Asia, East Asia, some area of Southeast Asia. Buddhist school embedded in the China, Korea, Tibet, Japan belong to the Mahayana tradition. अब कुछ ये जो स्कूल हैं आप ये देखो, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है कि नहीं पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ये मैंने एक्स्ट्रा है डाटा, बट आप पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके इसके बारे में आराम से। मैंने देखो जूम करके आप आराम से इसको देख सकते हैं। एक ये है Shriyana means the vehicle of thunderbolt. This is not comes in exam.
ये यूपीएससी में बेशक पूछ लेंगे, पर उसके लिए तो आपको अलग से नोट्स एक प्रैक्टिस सेट अच्छा सा हैंड रिटन लगाना पड़ता है। ये एसएससी और बैंक लेवल में नहीं पूछते ये सब। तो बहुत है यार, बुद्धिज़्म बड़ा बहुत है। स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म कैसे हुआ आप ये भी देख सकते हैं आराम से। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बुद्धिज़्म, तो मैं इतना कुछ खास नहीं इसमें बता रहा हूँ। ये इम्पोर्टेंट है, कंट्रीब्यूशन क्या किया बुद्धिज़्म ने। बुद्धा हैज़ मेड रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कल्चर। इट द कॉन्सेप्ट ऑफ asmissa was its chief contribution. Later it became one of the cherished value of in our nation. First contribution to the art and architecture of Indian was notable. The Saptas at Sanchi and Bharut and Gaya were wonderful piece of architecture. ठीक है, एक ये थोड़ी सी देख लो आप। इनकी सॉफ्ट डिप्लोमेसी कैसी थी। बुद्धिज़्म इन इंडिया सॉफ्ट पावर ऑफ डिफरेंट फ्रॉम conventional sense of term. India talk about shared culture development instead of export the culture. ये चीज़ें हैं। और क्या है, the idea of Buddhism continue to interest with the political economic concept of many Asian nation with 22% of the world population. ये चीज़ें चल रही हैं अभी, आप देखें इनको आराम से। बुद्धिज़्म में यार कुछ ज़्यादा है, MCQ डालने पड़ेंगे मुझे। वर्ड हेरिटेज साइज रिलीज, तो उसमें तो है मज़ा पढ़ने का। आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महावीरा एट नालंदा बिहार, बुद्धिस्ट माउंटेन संची MP, और महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स 8 बोधगया बिहार में, अजंता केव्स औरंगाबाद महाराष्ट्र में। होप ये आपको वीडियो मगधम पर आ गया, अच्छी लगी होगी। थैंक यू गाइस। MCQ ले आऊँगा, वो और भी अच्छा रहेगा बुद्धिज़्म की। थैंक यू।